कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, एक बहुत ही भयानक सपने से उठा। एक जवान डॉक्टर जो अपनी डेडिकेशन और प्रॉमिस से भरी थी, उसी हॉस्पिटल में बेरहमी से मर्डर पाई गई जहां वो सेवा करती थी। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो हीलिंग का सैंक्चुरी होना चाहिए था, वो एक क्राइम सीन बन गया। ये खबर आग की तरह फैल गई, जिससे हर तरफ शॉक और डिसबिलीफ छा गया। उसके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली वाले इस ब्रूटैलिटी से बहुत दुखी थे। इस इंसिडेंट ने मेडिकल फ्रेटर्निटी और सोसाइटी को हिलाकर रख दिया और वुमेन सेफ्टी पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। यह हमारे सोसाइटी के उस डार्क साइड की याद दिलाता है जहां रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस भी वायलेंस से सेफ नहीं हैं। द ऑटोप्सी रिपोर्ट उस यंग डॉक्टर पर हुए अत्याचारों का एक भयानक टेस्टमेंट था। इसने उस स्ट्रगल और उस बेरहम हमलावर के खिलाफ लाइफ के लिए डेस्परेट फाइट की एक ग्रूसम पिक्चर दिखाई। यह डिटेल्स, जो बहुत ही ग्राफिक और डिस्टर्बिंग थी, सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की भी रूह कंपा गई। रिपोर्ट में वायलेंस की एक्सटेंट का पता चला, जिसमें मल्टीपल इंजरीज से पता चलता है कि यह एक प्रोलॉन्ग्ड और ब्रूटल अटैक था। इस फाइंडिंग्स ने सबसे बुरे डर की पुष्टि की और उस दरिंदे की डिप्रेविटी की गहराई को उजागर किया। उस यंग डॉक्टर की लाइफ के लिए फाइट हालांकि ट्रेजिकली बीच में ही कट गई, लेकिन यह इस बात का एक ग्रिम रिमाइंडर बन गई कि वुमेन को अपनी एवरीडे लाइव्स में किस तरह के कांस्टेंट थ्रेट का सामना करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत ही स्विफ्ट और मेटिकुलस थी, ने जल्द ही अक्यूज्ड को पकड़ लिया। यह एक ऐसा आदमी था जो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में एक जाना पहचाना चेहरा था। संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, वो अक्सर हॉस्पिटल आता जाता रहता था और कॉरिडोर्स में घूमता हुआ दिखाई देता था। उसकी प्रेजेंस, जिसे पहले हार्मलेस समझा जाता था, अब एक सिनिस्टर सिग्निफिकेंस रखती थी। उसके पास्ट, उसके बिहेवियर और उसके दूसरों के साथ इंटरैक्शन से एक डीपली ट्रबल्ड इंडिविजुअल की पिक्चर बनती थी। उसके एराटिक बिहेवियर और उसके वायलेंस के हिस्ट्री के किस्से सामने आने लगे, जिससे यह सवाल उठने लगे कि कैसे इतने समय तक उसके डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज को नजरअंदाज किया गया। उस यंग डॉक्टर के ब्रूटल मर्डर की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिससे प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस का एक दौर शुरू हो गया। मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो ग्रीफ और एंगर से एकजुट हो गई थी, ने अपने कॉलीग के लिए जस्टिस की मांग की। पब्लिक, जो क्राइम की ब्रूटैलिटी से आउटरेज थी, इस कोरस में शामिल हो गई और परपेट्रेटर के लिए स्विफ्ट और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की मांग करने लगी। इस इंसिडेंट ने इंडिया में वुमेन सेफ्टी पर एक नेशन वाइड डिबेट छेड़ दी और जेंडर बेस्ड वायलेंस से निपटने के लिए सिस्टेमिक चेंजेस की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया। उस यंग डॉक्टर के लिए जस्टिस की मांग पूरे देश में गूंज उठी और यह एक सेफर और मोर इक्विटेबल सोसाइटी के लिए एक बड़ी फाइट का सिंबल बन गई। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए इस ट्रैजिक इंसिडेंट ने उन इंस्टीट्यूशंस के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद लूपहोल्स को एक्सपोज कर दिया, जो हजारों लोगों की वेलबीइंग के लिए जिम्मेदार हैं। यह फैक्ट कि अक्यूज्ड, एक ऐसा आदमी जिसका पास्ट क्वेश्चनेबल था, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में फ्रीली घूम सकता था, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स की एफिकेसी पर सीरियस कंसर्न्स खड़े करता है। एडिक्वेट सिक्योरिटी पर्सनल की कमी, प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम्स का अभाव और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के प्रति जनरल एपैथी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां क्रिमिनल्स इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यह इंसिडेंट अथॉरिटीज के लिए एक वेकअप कॉल था, ताकि पब्लिक स्पेसेस, खासकर उन इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी लैप्सेस के क्रिटिकल इश्यू को एड्रेस किया जा सके, जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए जिम्मेदार हैं। यह यंग डॉक्टर, जिसने अपनी लाइफ हीलिंग और कंपैशन को डेडिकेट कर दी थी, उसी सोसाइटी का विक्टिम बन गई जिसकी उसने सेवा करने की कसम खाई थी। उसकी ट्रैजिक डेथ ने उस नेशन में वुमेन की वल्नरेबिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर दिया, जो पेट्रियार्की और वायलेंस से जूझ रहा है। जस्टिस के लिए फाइट कोर्ट रूम की बाउंड्रीज से आगे निकल गई और यह चेंज के लिए एक मूवमेंट बन गई, एक ऐसे सोसाइटी के लिए एक कॉल जहां वुमेन बिना किसी फियर के रह सकें। उस यंग डॉक्टर की लेगेसी उन काउंटलेस वॉइसेस में जिंदा रही
जो एक सेफर और मोर इक्विटेबल सोसाइटी की मांग कर रही थी। देश जो ग्रीफ और आउटरेज में एकजुट था, एक ऐसे वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा था जो होप की एक किरण बने, इस बिलीफ का एक टेस्टमेंट कि जस्टिस भले ही डिलेड हो लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल करेगी।